तो भारत ने अब उस मामले में जीत हासिल करके दिखा दिया, जिसके कारण आज के समय में अमेरिका और चीन दुनिया की टॉप इकोनॉमी वाली कंट्री बनकर ऊंचाइयों पर खड़े हैं। दरअसल जापान जैसे डेवलप्ड देश जिस मामले में पीछे हटते जा रहे हैं, वहीं भारत नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक्सपोर्ट मार्केट की, क्योंकि हाल ही में एक्सपोर्ट मार्केट का जो आंकड़ा निकल कर आया है, उससे जर्मनी और जापान, यहां तक कि अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा है, जो कि इस समय अपनी इकोनॉमी को मजबूत करके ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान जैसे यह चारों डेवलप्ड देश दूसरे देशों में एक्सपोर्ट मार्केट के कारण ही अपनी इकोनॉमी को भारत से आगे बनाए हुए हैं। लेकिन अब जिस तेजी के साथ भारत का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में बढ़ रहा है और दुनिया के कई देश भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे यह पूरी तरह से यकीन हो गया है कि भारत इन देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी बना चुका है। यानी कि वह समय दूर नहीं है जब भारत जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला देश बनेगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के नए एक्सपोर्ट आंकड़े ने दुनिया के कई देशों को हैरत में डाल दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में हाथ धोकर जुट चुका है, जिसके लिए भारत उन चीजों पर फोकस कर रहा है जिससे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़े। इकोनॉमी को मजबूत करने और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है सामानों के एक्सपोर्ट का, क्योंकि दूसरे देशों में सामानों का एक्सपोर्ट करने से भारत में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा आ पाती है, जिससे भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ाता है। और इस विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग हम अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बढ़ाने के साथ साथ दूसरे देशों से जरूरत की वस्तुओं का इंपोर्ट करके अपने देश को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। क्योंकि इस समय देखा जाए तो अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी जैसे यह चारों विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश दूसरे देशों में एक्सपोर्ट के कारण ही अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाए हुए हैं। लेकिन हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो एक्सपोर्ट डाटा निकल कर आया है, उसने इन देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि आज से लगभग 3 दिन पहले जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमने 776 बिलियन यूएस डॉलर के एक्सपोर्ट टारगेट को हिट कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब दुनिया के कई नए नए देश इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन, टेक्सटाइल और खाने पीने की वस्तुओं के लिए भारत पर डिपेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत का दूसरे देशों में एक्सपोर्ट बढ़ने से भारत की इकोनॉमी और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। इसीलिए भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 776 बिलियन यूएस डॉलर के एक्सपोर्ट टारगेट को आसानी से हिट कर लिया है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले 2-3 महीनों में लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के अटैक के कारण भारत का ट्रेड रूट प्रभावित हुआ था, जिससे भारत के द्वारा ऑर्डर के हिसाब से दूसरे देशों में सामानों का एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। लेकिन ओवरऑल सर्विस और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को देखा जाए तो इसमें लगभग 6 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल यदि आज से 2 साल पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की रिपोर्ट देखें तो भारत का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट था वह केवल 422 बिलियन डॉलर ही था, और पिछले 2 सालों में 368 बिलियन डॉलर और बढ़कर इस समय 776 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है। यानी कि पिछले 2 सालों में भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट की वैल्यू लगभग 2 गुनी हो चुकी है। और भारत के द्वारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट की बात की जाए तो इसमें भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, मेडिसिन्स, गाड़ियां और मशीनरी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के साथ साथ स्टील और लोहे को हमने दूसरे देशों में भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें
तो भारत का इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट पिछले साल की अपेक्षा बढ़कर $109 बिलियन पहुंच चुका है। यानी कि $776 बिलियन के कुल एक्सपोर्ट में $109 बिलियन का अकेले इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किया गया है। और उससे भी कमाल की बात यह है कि भारत के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों की बढ़ चढ़कर भूमिका रही है और हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को किया है, फिर वह चाहे मशीनरी इक्विपमेंट हो या फिर इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट। क्योंकि अमेरिका की कंपनियां अपने प्रोडक्ट में बेहतर क्वालिटी देने के लिए भारत के अलावा किसी भी देश पर भरोसा नहीं करती, इसीलिए भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। और इस बात की ज्यादातर उम्मीद है कि अमेरिका लंबे समय तक भारत का ट्रेड पार्टनर रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका मशीनरी कंपोनेंट को भारत के अलावा किसी अन्य देश से नहीं खरीदना चाहता और भारत के ऊपर अमेरिका के इसी डिपेंडेंसी के कारण भारत के द्वारा हर साल लगभग $71 बिलियन के सामानों का एक्सपोर्ट अमेरिका में किया जाता है। और इस समय देखा जाए तो भारत ने लगभग 50 देशों के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिससे इन देशों में किसी भी चीज का एक्सपोर्ट करने के लिए भारत को ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस मिला हुआ है। इसलिए भारत को इन देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए किसी भी टैक्स को नहीं चुकाना पड़ता। फिलहाल आपको बता दें कि अमेरिका के अलावा भारत ने UAE, सऊदी अरब, रसिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और साउथ कोरिया, यहां तक कि चीन में भी भारत का एक्सपोर्ट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे अब वह समय बहुत दूर नहीं है जब भारत एक्सपोर्ट के मामले में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि भारत का एक्सपोर्ट ऐसे टाइम पर बढ़ रहा है जिस टाइम पर वैश्विक मार्केट मंदी का सामना कर रही है। यानी कि देखा जाए तो इस समय दुनिया के कई देश युद्ध में लिपट रहे हैं, यहां तक कि अब ईरान और इजराइल के बीच भी युद्ध छिड़ चुका है, जिसके चलते दुनिया के सभी देशों के मार्केट में मंदी आ रही है और उसी टाइम पर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ भारत में वस्तुओं की जो खरीदारी होती है, यानी कि भारत में सामानों का जो इंपोर्ट किया जाता है, उसमें फाइनेंशियल ईयर 2024 में डिक्लाइन देखा गया। यानी कि इससे साफ तौर पर जाहिर है कि भारत दिन पर दिन सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है और भारत दूसरे देशों में अपने सामानों को बेचने के साथ साथ दूसरे देशों को भारत पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर बनी हुई है, उसे भारत कम करने में जुटा हुआ है और इसीलिए भारत का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन दूसरे देशों में बढ़ने के साथ साथ भारत की कंपनियां अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ा रही हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बन पाएगा या नहीं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।